हेलो ट्रेडर्स, इंट्राडे मैच एक और वीकली एनालिसिस वीडियो लेके आया है आपके लिए, जहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स एज वेल एज प्राइस एक्शन सिनारियोज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। राइट, तो चलिए बिना किसी टाइम बिगाड़े हुए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे, जहां पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक एक टॉप डाउन अप्रोच की, जहां पर हम समझेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे ये कैसा दिख रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से आगे मूव कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो, एक 40-50 दिन से कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है 50,400 ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में फिर 47,800 के आसपास का लेवल, जहां पर ये बार बार बोल सकते हो कि बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। अगेन इट इज ट्रेडिंग एट अ क्रूशियल लेवल। क्रूशियल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई जो मेजर सपोर्ट है वहीं पर है। इफ़ ये मेजर सपोर्ट 47,800 टूटा तो ये सीधा का सीधा 46,400 और 46,000 तक रुकेगा नहीं। सेलिंग प्रेशर आ सकता है इफ़ ये लेवल टूटा तो, इस वजह से मैंने बोला क्रूशियल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। सिंपल सा एनालिसिस है। देखो, सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा चार्ट्स पे दिख रहा है। ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा तो हमें वेट करना है 47,800 के नीचे टूटने का। ये टूटा तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, जहां पर हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं। जब तक ये सेल ऑन राइज बोल सकते हो कि वाला सिनारियो बनता नहीं, ब्रेकडाउन्स नहीं आते, तब तक हो सकता है ये ऊपर की साइड में 48,800 एंड नीचे की साइड में 47,800, ये 1000 पॉइंट की जगह रहेगी जहां पर ये कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो या तो कंसोलिडेशन या तो ब्रेकडाउन। अभी थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम नहीं दिख रहा है, ऑनेस्टली बोलूँ तो बुलिश आपको अग्रेसिवली कब होना है? 48,800 का ब्रेकआउट आए तभी। कहाँ तक? 47,000, 50,400, 50,800 तक। राइट, तो लेवल्स आपको होप पता चल गए होंगे। लास्ट में जाते जाते इसने एक फर्स्ट पुल बैक और सेकंड पुल बैक देते देते कुछ इस तरीके से क्लोज किया। अब ये पुल बैक कंप्लीट हुआ तो ये 48,800 तक आ सकता है। इफ़ नहीं हुआ तो कल के दिन से या फिर मंडे के दिन से ये सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो थोड़ी सी दिक्कत वाली काम हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा क्रूशियल जगह पे है। यहाँ पर थोड़ा सा आप न्यूट्रल रह के या तो ब्रेकडाउन्स का वेट करिए या तो बढ़िया से सपोर्ट बनने दीजिए, तभी जाके ट्रेडिंग में मज़ा आएगा। नहीं तो आप यहाँ पर कोई अग्रेसिव ट्रेड करोगे तो ज़्यादा सूथने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मार्केट आपको सूथे बगैर छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा बच के रहिए। अभी आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर हम बात करेंगे छोटे लेवल्स कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमें कल के दिन में लास्ट सेशन में ऊपर की साइड में एक एरिया था, दैट इज 48,350। राइट, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 48,350 मुझे दिख रहा है। लास्ट एक रेंज थी, छोटी सी रेंज थी यहाँ पर 3-4 दिन की, ये वाली। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन पॉइंट था ये वाला एरिया 48,350। ये टूटा, पुल बैक आया और कंटिन्यूएशन आया। वही एरिया जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था यहाँ पर, वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और प्राइस वहाँ से सेल ऑफ में आया। राइट, तो कहीं ना कहीं नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया दैट विल बी 48,350 फॉर यू। नीचे की साइड में मल्टीपल बाउंस हमें कहाँ से दिख रहा है? 47,800, 47,800, 47,800, 47,800। 47,800 दैट विल बी नियरेस्ट सपोर्ट फॉर यू। ओके, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है? कोई पूछेगा सर आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, ऑनेस्ट रिव्यू क्या है, मार्केट क्या कर सकता है नेक्स्ट वीक में? हमें लग रहा है तब तक ये 48,350 और 47,800, ये 500 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेशन जनरेट कर सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहेगी, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी थोड़े से छुटकू सिनारियोज मॉर्निंग के लिए थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसके अलावा क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होती है तो 47,800 दैट विल बी मेजर सपोर्ट एरिया। यहाँ से कुछ डबल बॉटम जैसा बनता है तो एक बाउंस हमें 48,000 तक का फिर से देखने को मिल सकता है। प्राइस फ्लैट ओपन होती है तो 48,100, 120 दैट विल बी नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पर कुछ डबल टॉप बनता है तो ये जो भी छोटे छोटे सेलोन राइज दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सेलोन राइज करेंगे कहाँ तक? 47,800 तक। तो फ्लैट ओपन होके 48,100 से रिएक्शन लेगा तो यहाँ पे हमें सेलोन राइज का मौका मिलेगा।
48,150 के ऊपर सस्टेन हो गया इफ या फिर 200 के ऊपर सस्टेन हो गया तो ये थोड़ा सा बुलिश होने की कोशिश करेगा 48,300 तक और 48,500 एज वेल, राइट। तो ये दो लेवल्स आपको खुलते हुए दिखेंगे। अभी भी कंफ्यूजन हो तो फिर से सुन लो। 48,100 से रिजेक्शन ले नीचे आ सकता है, 48,100 तोड़ दे 48,300 एंड 48,500 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो फ्लैट टू पॉजिटिव खुले तो थोड़ा सा बोल सकते हो कि ध्यान रखना है, फ्लैट टू नेगेटिव खुले थोड़ा सा बाउंड डिप के साइड हम जा सकते हैं। डायरेक्टली सपोज गैप अप खुल के 48,300 पे, तो यहाँ पर हमें देखना है कि भाई काइंड ऑफ अ डबल टॉप बना है, लाइक यहाँ पर बनाया था तो ऐसा कुछ डबल टॉप बनता है तो हो सकता है यहाँ से हमें फिर से 48,000 तक का नीचे की साइड में डिप देखने को मिल सकता है, राइट। तो थोड़ा सा सिनारियो ये इंट्राडे के लिए बता दिया। तो लेवल्स आपके पास ऑलरेडी है, अगेन एक बार रिपीट कर देते हैं। ऊपर की साइड 48,300, ऊपर की साइड सबसे पहला रेजिस्टेंस एरिया 48,300 टूटा तो 48,500 और 48,820, ओके। तो 300, 850, 48,500 एंड 48,800 ये आपके मेन रेजिस्टेंस एरियाज है। नीचे की साइड 47,800 ये टूटा तो 47,500 एंड 47,000 इस तरीके से आपको लेवल्स नीचे की साइड में खुलते हुए दिखेंगे। तो ये था गाइस बैंक निफ्टी, यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। अभी हम थोड़ा सा आ जाते हैं निफ्टी 50 पे, निफ्टी 50 की बात करते हैं। तो जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं और बहुत सारे टाइम से आपको बोल भी रहे कि भाई निफ्टी 50 थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है। ऊपर की साइड ये बाउंस भी आया है तो हो सकता है कि ये लोअर हाई बनाने ऊपर गया हो, ऐसा भी आपको बोला हुआ था। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान से देखने को मिली कि भाई जो भी बोल सकते हो कि लोअर हाइज लोअर लो चल रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे 2 मिनट गाइस, ओके। तो जो भी हमें ऊपर से की साइड से ये जो लोअर हाइज लोअर लो छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो बाउंस आया और बाउंस के बाद है ना प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव सिनारियो बनाने की कोशिश कर रहा है। नेगेटिव सिनारियो क्यों बोला मैंने, इफ आप ध्यान से देखोगे तो काइंड ऑफ अ डबल टॉप जैसा कुछ सिनारियो दिखेगा। ये बॉटम से फर्स्ट टॉप के बाद काइंड ऑफ अ दूसरा टॉप। अभी ये ब्रेकडाउन वाला एरिया कौन सा पता है, 22,300 के आसपास का, 300 280 ये एरिया 22,300 का नीचे टूटा तो प्राइस फिर से 22,000 टेस्ट करने आ सकती है। सबसे पहला डेली पे सिनारियो ये दिख रहा है। प्राइस को बुलिश होना है तो ऊपर की साइड में 22,600 650 वाला ये जो भी टॉप है उसे ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके ही बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा बुलिश साइड में जाएगा, ठीक है। तो या तो आप इसे डबल टॉप ना बोलना चाहो तो इसे आप कंसोलिडेशन बोल सकते हो। कंसोलिडेशन नीचे टूटा तो नीचे चले जाएंगे, ऊपर टूटा तो ऊपर चले जाएंगे, सिंपल एज दैट, राइट। तो थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बोल सकते हो कि अच्छा नहीं लग रहा है। निफ्टी 50 देखने जाए तो हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहे 22,300 के नीचे। तो ब्रेकडाउन मोस्ट नीडेड, ब्रेकडाउन आया तो ही सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम बता दिया। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे है ना थोड़ा सा बोल सकते हो कि कॉन्ट्रडिक्शन जैसा सिनारियो अभी हमें देखने को मिल रहा था जब हम इसे चार्ट्स को थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पर है ना थोड़ा सा बोल सकते हो कि जैसे यहाँ पर डबल टॉप क्लियर दिख रहा था डेली पर, वैसे ही यहाँ पर है ना एक पैटर्न है दैट इज कॉल्ड पोल एंड पीनेंट पैटर्न, राइट। तो पोल एंड पीनेंट किस तरीके से दिखता है कि भाई एक पोल है जो जो फ्लैग एंड पोल है उस तरीके से एक पोल रहता है और पोल के बाद प्राइस कहीं ना कहीं एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल में जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि प्राइस ऊपर की साइड में ब्रेकआउट्स देने चाहिए, ओके। तो आप बोलोगे अरे सर डेली पे तो नेगेटिव दिख रहा है, इंट्राडे में तो ये पॉजिटिव दिख रहा है, करे तो करे क्या। तो मैं थोड़ा सा बोल सकते हो कि आपको सलाह दूंगा कि भाई थोड़ा सा न्यूट्रल रहो निफ्टी में, क्योंकि होता क्या है कि ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन वाले सिनारियो में इफ़ आपकी बायसनेस थोड़ी सी रॉन्ग हो गई तो लॉट साइज जो भी बड़ा है उसके कारण लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लेवल वाइज बोल सकते हो कि कंडीशन रख देंगे। हमारा प्राइस 22,500 के ऊपर सस्टेन हुआ हम चले जाएंगे थोड़े से बुलिश साइड में। इफ़ हमारा प्राइस 22,300 के नीचे सस्टेन हुआ तो हम चले जाएंगे बीयरिश साइड में, जो हमने ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले ही डेली टाइम फ्रेम पे बताया, ठीक है। तो आपको क्या होगा, ये 22,500 के ऊपर सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ऊपर ब्रेकडाउन देखने को ब्रेकआउट मिल जाएगा और जो डबल टॉप मुझे डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है उसका 22,300 के नीचे ब्रेकडाउन मिल जाएगा, राइट। तो हमारी दोनों कंडीशन मैच हो गई कि भाई ऊपर की साइड ब्रेकआउट आया तो हम ऊपर चले जाएंगे, नीचे की साइड आया तो नीचे चले जाएंगे। बट व्हाट इफ ये कोई भी लेवल नहीं तोड़ता, तो कोई भी लेवल नहीं तोड़ता तो आपको 22,500 माइंड में रखना और 22,300 नीचे की साइड में माइंड में रखना, जहाँ पर प्राइस हमारा थोड़ा सा किस लेवल्स के नज़दीक है 22,300 के,
ठीक है। तो प्राइस सपोज फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है और 22,300 या फिर 22,300 280 के आसपास काइंड ऑफ अ डबल बॉटम बना के ऊपर आने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि पुट साइड में आपको ट्रैपिंग देखने को मिले। सबसे पहला सिनारियो, ठीक है। गैप डाउन हुआ तो पुट में ट्रैपिंग होगी, ये थोड़ा सा लिख के ले लो, ठीक है। ऊपर की साइड सपोज गैप अप हुआ तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट सेल ऑन राइज सिनारियो हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, 22,380, 22,380, 22,420 के आसपास से आपको सेलिंग मिल सकती है। लाइक फ्लैट ओपन होके ये कुछ इस तरीके से नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है। सो दैट्स वाई फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव रहता है, तो सेल ऑन राइज हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है, ओके। बाकी लेवल्स अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। इफ़ ऊपर ये टूटता है तो 22,500 टूटेगा, 22,600, 22,800 एंड 23,000 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। 22,300 नीचे टूटता है तो 22,000 के लेवल्स आपको नीचे की साइड में देखने को मिलेंगे। 22,000 टूटे तो फिर 100 पॉइंट की जगह आपको नीचे की साइड में खोलते हुए जानी है, ठीक है। तो ये था निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जो आपको आगे आने वाले वीक में फॉलो करना है और अच्छे से हेल्पफुल होगा। तो बढ़िया तरीके से इसे फॉलो थ्रू करिए और फिर अच्छे से ट्रेडिंग करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड।